Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Just Mariah. Tryna look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Just Mariah. Tryna look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Just Mariah. Tryna look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Just Mariah. Tryna look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Feel like I'm destined. I don't need no special rest, no. Who are you testing? Focus, can't here's your lesson, no. Nothing ain't testing. Taking shelter of your breath, you know. Feel like I'm down there. You fucking playing. Niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Get your mood right. Tryna look good in the moonlight. All these pussy niggas so bad, Maya. Spotlight, moonlight, nigga, why you tripping? Get your mood right. तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ देव फ्रॉम देवीरा। तो आज हम लोग एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के लिए एक अच्छा जानकारी लेके आए हैं कि हम लोग आज आए हैं हेलो इंडिया मोबाइल दुकान पे, जहाँ पे आपको देख सकते हैं कितनी सारी मोबाइलें यहाँ पे पड़ी हुई, कितने टाइप्स की कंपनियां हैं। तो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे गोलू जी। और हेलो गोलू जी। तो अब हम लोग को थोड़ा डिटेल देंगे कि आप लोग के पास किस किस टाइप का क्या क्या आप लोग सेल करते हैं यहाँ पे। फोन है, मोबाइल फोन, टीवी, एसेसरीज में जो आपको नेकबैंड आ गया, ईयरफोन, हेडफोन, चार्जर वगैरह, मतलब एसेसरीज में जितना है आपका। अच्छा, मोबाइल तो का अगर सब बात चीज़ करें तो हम लोग के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स ब्रांडेड ही रहता है या फिर लोकल भी रखते हैं? ब्रांडेड 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 फुल्ली सब, ब्रांडेड। हाँ, कौन कौन फुल्ली सा ब्रांडेड। ब्रांड अपने पास रहता है? ब्रांडेड मेरे पास हो जाएगा आपको फोन में अगर आते हैं तो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ये रेडमी, एमआई, जो पोको, ये सब। और बटन फोन में भी आईफोन्स वगैरह? आईफोन भी, हाँ, आईफोन भी आता है यहाँ पे। ऑर्डर देके आप मंगवा सकते हैं। अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपको 2 दिन में जो भी आएगा आपको ओरिजिनल बिल पे आएगा। और बटन फोन में भी आता है। एसेसरीज में आप मान लीजिए आपका बोट का आ जाएगा, रियलमी, रेडमी, ये सब सबका आपका। मैं अब यहाँ पे इतने सारे फोन्स हैं, तो चलिए फोन्स की आप देख सकते हैं एक बार कितने सारे फोन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग फोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। अब जो गोलू भैया हम लोग के साथ जुड़े हैं और एक फोन के बारे में जानने वाला अच्छा व्यक्ति जुड़ा है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल भी ले लिया जाए ताकि बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। भाइयों और बहनों, आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है, तो भाई को प्यार दो, सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोलू भैया सबसे पहले हमारे पास है Realme 10 Pro, इसके बारे में कुछ बताइएगा। 10 प्रो अभी क्या है कि अभी 10 प्रो जस्ट लॉन्चिंग है इसका। जस्ट लॉन्चिंग? हाँ, कुछ महीने एक्चुअल प्राइसेस क्या पड़ती है अभी इसका? अगर देखा जाए तो 19,000 पड़ रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अंदर आ जाऊं? हाँ, आ जाइए। आपका अभी 19,000 पड़ेगा इसका। लगभग ऑनलाइन भी सेम है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं जी। तो गाइस ये फोन देख सकते हैं आप, 10 प्रो जो रियलमी का है। फोन आपका प्रीमियम में जैसा आ जाता है आपका पूरा 108 मेगापिक्सल कैमरा आ जाता है। कैमरा क्वालिटी ऐसे रियलमी में बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, कैमरे क्वालिटी की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी फोन की कैमरा क्वालिटी जो होती है A1 होती है, सबसे A1? कैमरा क्वालिटी देखिए, कैमरा क्वालिटी में होता है मेगापिक्सल बहुत सारा लगाता है, कोई 108 लगाता है, कोई 48 लगाता है। वो उसमें क्या होता है कि जैसे सेंसर देखा जाता है, सेंसर उसका कितना किसका बड़ा है, सेंसर किसी का मान के चलिए किसी में सोनी का सेंसर लगाता है, किसी में नॉर्मल सेंसर रहता है। कौन से कंपनी का सेंसर? जैसे मान के चलिए ओप्पो का लेते हैं, ओप्पो का या रेडमी का, तो उसमें सोनी का सेंसर यूज करता है। सोनी का सेंसर जो कि फोटो का आपका जो डिटेलिंग, जो मतलब फोटो का कैप्चर, फोटो बढ़िया कर देता है। मेगापिक्सल देने 108 मेगापिक्सल देता है और सेंसर अच्छा नहीं देता है। इसके कारण फोटो आप 108 मेगापिक्सल रहने के बाद भी फोटो आपका बढ़िया नहीं आएगा, ना वीडियो बढ़िया आएगा। तो आप यही कहना चाहते हैं कि मतलब हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि अगर फोन खरीदे तो कैमरा में सेंसर सोनी का होना चाहिए? सोनी का सेंसर नहीं, सेंसर बढ़िया होना चाहिए उसमें। हाँ, बढ़िया कंपनी का। अब जो सेंसर है, जैसे मान के चलिए आप एक तो पता है कि सोनी का सेंसर देता है, तो सोनी का क्या बहुत बढ़िया रहता है। उससे में जैसे कि ओप्पो में देता है, आपका रेडमी में दे देगा, ये सब में दे देता है। तो चलिए अब एक तो उसके बारे में बात के लिए आपके हिसाब से और दूसरी कौन सी फोन होनी चाहिए? दूसरी फोन इसी का रियलमी का ये उठा लीजिए, रियलमी का ये 10 प्रो उठा लीजिए। आपका कर्व डिस्प्ले में आ जाता है आपको ये आपको डिस्प्ले, और वो
स्क्वायर डिस्प्ले आईफोन लुक में था वो। हाँ, ये आपको आ जाएगा आपको 26,000 में कर्व डिस्प्ले, सेम 26,000 ओनली, जो कि आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आ जाता है। तो ये प्रोसेसर भी बहुत बढ़िया है इसका। ये Realme 10 Pro का हो गया, 10 Pro Plus। तो और इसके बारे में कुछ डिटेल बताइए हम लोगों को। डिटेल ऐसे अभी तो ये जस्ट लेटेस्ट लॉन्चिंग है, डॉल्बी ऑडियो है, लगभग अगर देखा जाए तो प्राइस में अगर 26,000 है तो कोई इतना ज्यादा नहीं है, आपको इसमें सब चीज मिल जा रहा है। कर्व डिस्प्ले मिल जा रहा है, जो कि आजकल सब सोचते हैं कि थोड़ा हमको कर्व डिस्प्ले चलाने का मौका मिले, कर्व डिस्प्ले चलाए, जैसे कि आप मान के चलिए दूसरे फोन में ले जाइए, वन प्लस में अच्छा, इसकी जूमिंग जो रहती है, बहुत सारे फोन में होते हैं जूम करने में फट जाता है, लेकिन इसके बारे में क्या कहेंगे? इसकी जूमिंग तो फटता है, ठीक है, जूमिंग तो आपका कोई भी फोन ले लीजिए, जूमिंग आपका अगर कीजिएगा तो फटेगा, बहुत ज्यादा फट जाता है कि नॉर्मल फटेगा, लगता है कि हाँ चलने लायक है। जी जी। तो इसका कैसा है? इसका आपको ठीक है, 108 मेगापिक्सल कैमरा है, ठीक है, कैमरा का अगर इसका देखा जाए तो बढ़िया है, 10 Pro से बढ़िया है, आपका 10 Pro Plus का आ जाएगा। दोनों का कैमरा 108 मेगापिक्सल है, लेकिन इसका अपर्चर उसका अपर्चर में बहुत, कैमरा का क्वालिटी में बहुत अंतर है, उससे बहुत बढ़िया है इसका 108 दोनों। हम लोग बात करें तो आपके हिसाब से कौन सा फोन जो है कम से कम बजट में बेस्ट है? सबसे कम बजट की बात करते हैं, धीरे धीरे ऊपर चलेंगे, पहले सबसे कम बजट में मान के चलिए 15,000 के। अब अगर स्मार्टफोन लेना है तो 15,000 से कम में तो आता नहीं है, 15,000 की रेंज में एक बहुत सारा ले सकते हैं। 15,000 में अभी तो चल रहा है 5G चल रहा है, 5G अगर मिनिमम 5G में आपको आ जाता है, ये रियलमी का ले लीजिए, 9i आ जाता है, जो 5G लेना है तो ये ले सकते हैं। और अदर ब्रांड भी आता है 5G। क्या इस पे 17,999 लिखा है, इसकी प्राइसिंग कितना? प्राइसिंग वही 15,000 अप्रोक्सीमेटली पड़ता है। मतलब गाइस यहाँ से आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट मिला है, लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 3,000 का डिस्काउंट आपको अप्रोक्सीमेटली पड़ जा रहा है। और ईएमआई के भी सिस्टम, ईएमआई का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लगता है, ईएमआई का कोई चार्ज नहीं था, फ्री ऑफ चार्ज। बहुत जगह होता है कि मतलब चार्ज भी लिया जाता है, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फाइनेंस कर दिया जाता है। तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है फाइनेंस में? फिनांस में उसके ऊपर डिपेंड करता है, मान के चलिए आप बजाज से करवाते हैं, बजाज से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब। ये नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल कौन से आधार पैन नॉर्मली आधार पैन सब कोई भी लीजिए, आपको आधार पैन लगेगा। और चलिए अब हम लोग आते हैं 20,000 के करीब, तो 20,000 में सबसे टॉप मॉडल मतलब बताइए कि जो सबसे बेस्ट है। 20,000 में आप वो ले सकते हैं, 10 Pro ले सकते हैं, जो आप फर्स्ट में देखे थे। अच्छा, तो उसकी तो खासियत आपको बता ही चुका होगा। तो अब चलिए अपने थोड़े बजट को ऊपर बढ़ाते हैं और प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं। 25-26,000 में 10 Pro Plus देख लिए, मेरे पास और भी है एक F21s Pro 5G है, इसका भी बहुत बढ़िया। ओप्पो का आपको आ जाएगा। इसकी खासियत क्या होगा? इसका भी वही आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा, इसमें आपको सोनी IMX का सेंसर दिया हुआ है इसमें। तो मान के चलिए तो दूसरे के फोन के 108 के बराबर इसका ये बहुत बढ़िया, 108 से बहुत बेटर है, आप ओप्पो का ले सकते हैं जी। सोनी। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सैमसंग का सेट है, तो हम बहुत सारे व्यूअर्स या फिर मतलब बहुत लोग कहते हैं कि सैमसंग का फोन ले रहे हो तो बहुत ज्यादा हैंग करता है। ऐसा है, मैं भी सैमसंग का यूजर हूँ, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे भी 3-4 साल से मैंने फोन वो यूज कर रहा है, अभी भी रेगुलरली चल रहा है, तो हमको नहीं लगता। लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप कस्टमर दिन भर में लगभग हैंडल करते हैं। चलाने पे डिपेंड करता है फोन। एक मेंटलिटी ये भी हो गया, फर्स्ट जो पहले जो फोन आता है सैमसंग का आता था, तो पहले लो रेंज में आता था, रैम कम रहता, थोड़ा सा उसमें सब पहले जो फोन रहता तुमने ज्यादा सोचता, नया ऐप आता था, ज्यादा रखता था, ज्यादा ऐप रखने का थोड़ा सा दुल्हन लीजिए तो ढंग से काम नहीं करता है। जी उसके इसमें अब क्या है ना कि अब इसमें आपको प्रोसेसर बढ़िया दे रहा है, और अभी क्या है कि अभी मान के चलिए रैम कम ले रहे हैं, अब 1 GB रैम ले रहे हैं, उसमें हम 3 GB तक अब भर के रखेंगे तो कोई भी फंसेगा, फोन फंसेगा। लगभग आपको क्या लगता है सैमसंग के अगर फोन में लेना चाहे तो कितने बजट से लेना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली कितना फोन में? देखिए फोन में ऐसे तो लेना है तो अगर बढ़िया, अगर आपके काम के ऊपर है, अगर मान के चलिए हमको कोई काम नहीं, नॉर्मली मान के चलिए हमको ब्लॉगिंग करना है, तो ब्लॉगिंग करना है तो आप ले सकते हैं 20,000 आपको A23 ले सकते हैं, बढ़िया है। 20,000 के बजट में अच्छा 20,000 बिलो 20,000 बहुत बढ़िया आता है। A23 आपको वही 17.5 पड़ जाएगा आपको। अब 25,000 के ऊपर की बात करते हैं तो उसके अमाउंट में कौन सा, जैसे अब यहाँ पे रेडमी है अपने पास, रेडमी नोट 12 कौन सा होता है? रेडमी में अभी रेडमी में देखिए, रेडमी का सब सीरीज बहुत बढ़िया है, सब सीरीज बढ़िया है। हाँ, रेडमी का 25,000 के अप्रोक्सीमेटली 25 अभी लेटेस्ट लॉन्च होने वाला है रेडमी नोट 12 प्रो। आपके पास पहले से अब नो ये 12 ये नीचे सेगमेंट का, ये आपको 20,000 के भी हो जाएगा। अगर 20 प्लस जाते हैं तो इसी में यही में आता है रेडमी नोट 12 प्रो, ये 12 है 5G, 12 प्रो आता है। 12 प्रो आएगा, तो उसमें मतलब आपको आइडिया होना चाहिए मोटा मोटी क्या क्या। अभी उसके बारे में तो थोड़ा कुछ उतना आइडिया नहीं है। इसी की बात कर लेते हैं, इसकी क्या फैसिलिटीज रहती है? इसका आपको फैसिलिटी वही आएगा, इसका 20,000 है आपका, इसका 4th जनरेशन का स्नैपड्रैगन का आपको इसमें 5G का प्रोसेसर मिलता है,
जो कि बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। कैमरा क्वालिटी वही है 48 मेगापिक्सल 50 चलिए मेगापिक्सल। रियलमी की बात कर लेते हैं, तो रियलमी में आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है? यहाँ पे अपने पास रियलमी 35 है, रियलमी Realme C31 है, C30 है, ऊपर भी आपको आ जाएगा। C25 है, C21Y है, और यहाँ पे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे रियलमी 10i है, रियलमी 9i है, और रियलमी 9 है, 8 5G है, तो मोटरोला का भी यहाँ पे सेट है। तो आपके हिसाब से रियलमी में कौन सा बेस्ट है? अगर चीप एंड बेस्ट देखा जाए कि नॉर्मल रेंज में अगर 10-12 हजार के रेंज में लाना है तो 35 ले सकते हैं। 35 में इसकी हाँ। क्या रेंजिंग रहती है? यही 12,000 12,000 मात्र 12,000 आपको तो गाइस फोन बढ़िया आ अगर जाएगा। आपका कम बजट है और बेस्ट फोन लेना चाहते हैं तो हमारे पास रियलमी C35 है। ऑनलाइन अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो क्या इसके लिए प्रोसेस क्या है? हाँ वो मिल जाता है, फ्लिपकार्ट से मेरा टाई अप जैसे है ना, ये वो है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल भी कर कॉन्टैक्ट सकते हैं। नंबर क्या हो गया एक बार व्यूअर्स को बता कॉन्टेक्ट देंगे? नंबर वही हो जाएगा 9344408823। एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लियरली लिख दूंगा इनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप चाहे तो कभी कभी डिटेल्स भी ले सकते हैं इनसे कि मतलब क्या है, कैसा सेट है, क्या है, तो इनको एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट वॉचेज आ गए, तो स्मार्ट वॉचेज देख सकते हैं यहाँ पे फायर वोल्ट का ज्यादा है, फायर वोल्ट का आ जाएगा आपको, जियोनी का आ जाएगा, रियलमी का भी एक स्मार्ट वॉच है, रियलमी का उधर है, उधर देख सकते हैं, ये है आपका रियलमी का स्मार्ट वॉच आ जाएगा, आपको आईटेल का आ जाएगा, मतलब जो खोजिएगा आपको यहाँ मिल जाएगा स्मार्ट वॉच जैसा, हाँ अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पे अच्छा चलिए पहले तो आप एक किसी घड़ी की बता दीजिए इसमें से मतलब फायर बोल्ट में लिया जाता है। फायर बोल्ट क्या होता है? नॉर्मल रेंज में अगर लीजिएगा कोई भी, जैसे मान के चलिए यही ले लेते हैं, ये लेते हैं, इसका आपको कितना पड़ेगा? इसको आपको वही 1600 पड़ेगा। तो क्यारा अडवाणी का भी शादी हो गया तो आप इसको लेके भी क्या कीजिएगा? नहीं ले सकते हैं, शादी हो गया अभी 2 दिन हुआ है शादी, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है, पिक्चर देख के संतोष कर लेंगे। कोई बात नहीं। चलिए तो अब आगे बाकी घड़ियों की बात करें। नहीं अगर हमें एकदम लेटेस्ट फंक्शन में चाहिए, जिसमें लेटेस्ट फंक्शन में तो अभी चलिए अगर मेरा फोन ऑफ भी हो जाता है तो मेरा सारा काम हो जाए घड़ी से, ऐसा कौन सा घड़ी है? घड़ी अभी यहाँ पे तो डमी नहीं है, लेकिन है स्मार्ट वॉच में, जैसे कि आपको थोड़ा ऊपर रेंज में, फायर वोल्ट में आपको ऊपर रेंज में जाना पड़ेगा, लगभग वही 4000-5000 करीब, जिसमें आपको और भी आ जाएगा 8GB 8GB इनबिल्ट मेमोरी रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे फोन है बटन्स वाले, कीपैड फोन काफी अपने टाइम में तो काफी जलवा दिखाया करते थे, नोकिया का सबसे बेटर होता था, बट अभी हमारे पास इतने सारे, इसमें से मतलब कस्टमर्स का क्या इसके ऊपर अभी डिमांड है या फिर? हाँ डिमांड सबका रहता है, अभी सैमसंग के बटन फोन पे देखा जाए तो ज्यादा डिमांड है, छोटा वाला ये मतलब ये सब माइक्रोमैक्स हाई क्लास बिजनेसमैन होते वो लोग छोटा वाला फोन एक पर्सनल रखते जिसे कॉलिंग कॉलिंग के लिए लेते हैं। तो अब हमारे व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं इतना सारा जो इनके पास पड़ा हुआ प्रोडक्ट्स, ये मतलब मिनिमम काफी इनका सेल है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एड्रेस क्या पड़ जाती है? ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड, आपको शिव मंदिर के बगल में, आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हाँ वही नाका चौक से थोड़ा सा वही संजय सिनेमा रोड में, एग्जैक्ट लोकेशन यही है आपको, ब्रह्मपुरा संजय सिनेमा रोड इन फ्रंट ऑफ आपका शिव मंदिर। तो गाइज आप जब चाहे तब भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं और आके यहाँ पे प्रीमियम फोन्स ले सकते हैं, और आपको स्पेशल भी डिस्काउंट मिलेगा भैया के थ्रू से, क्योंकि भैया बड़े दरिया दिल है, आपके बात करने के तरीका से ही पता चल रहा है क्या है क्या नहीं। और कोई मॉडल भी होगा ना ऐसा जो मान के चलिए आपको मॉडल जरूरत है, अगर वो ऑफलाइन आता है, ऑनलाइन को तो हम कह नहीं सकते हैं, अगर ऑनलाइन का कोई ऑफलाइन अगर कोई मॉडल आता है जो आपको नहीं, आपको ऑर्डर मंगवाना है, अगर मेरे पास रहा तो आप ऑर्डर दे भी सकते हैं, आप मान के चलिए कुछ बुकिंग कर सकते हैं, तो हम आपका अगर फोन अवेलेबल रहा तो आपका हम मंगा 2 से 3 दिन में मंगा सकते हैं, 2 दिन 1 दिन मैक्सिमम, एक दिन पहले अगर जमाने की चीजें आप वो, लेकिन फोन आपका ये चल मतलब कि वो रनिंग में रहना चाहिए। आप बैक वाला 2 साल 3 साल पहले वाला फोन बोलिएगा तो वो शायद उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन वो हो सके ना भी हो, मिल जाए, लेकिन कोशिश कोशिश रहेगा कि मिल जाए। तो चलिए गाइज अब इसी के साथ मैं आपको इनकी लोकेशन हो गई है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो डिटेल दे सकते हैं। और मुजफ्फरपुर के जनजातियों वासियों आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए, यहाँ पे आपको सर्विस सेंटर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फोन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो यहाँ पे आपको बैठे बैठे ये सारा सोल्यूशन करके आपको दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, और अपना ख्याल रखिए और भाई पे प्यार बनाए रखिए।